बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एविना स्टेवा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन एविना स्टेवा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और ये किस तरह हमारे जिस्म पे असर करती है और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती हैं। तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन एविना स्टेवा ये हमारे माइंड की बहुत ही अहम रेमेडी है, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है। और उस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी को इंसोम्निया का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को पार्किंसन डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को जो है ना न्यूरॉन में डिकम्पोजिशन की वजह से एक कोरिया का सिम्टम वो देखने में आ रहा है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जो रेस्टलेस है, इरिटेबल है, या फिर उसमें जो है ना एक वीकनेस टेंडेंसी जो है ना वो देखी जाती हो, और पेशेंट जब भी वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा माइंड वर्क करता हो तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक थका देने वाला जो है ना बोरिंग पेन जो है ना वो हेड की तरफ रीजन में देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये जो ओल्ड एजेस जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको जो 60+ में जाते हैं तो उसकी वजह से जो उनको एक नर्व जो है ना वीकनेस की वजह से एक पैरालिसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही इफेक्टिव तौर पे जो है ना पेशेंट को क्योर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन एविना स्टेवा ये हमारे माइंड की बहुत ही अहम रेमेडी है, यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो मेंटली तौर पे बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, या फिर उनका जो न्यूरॉन सिस्टम होता है उसमें डिकम्पोजिशन होती है, या फिर उनको जो माइंड है उसमें को ब्लड है उसकी सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं होती, या फिर वो थोड़े से ओल्ड एज है, उनकी जो एज के लिहाज से जो उनकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होगी हो, तो ऐसे केस में ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और जो माइंड से रिलेटेड डिजीज़ हैं, चाहे वो एपिलिप्सी है, या फिर कोरिया है, या फिर डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज़ है, या फिर किसी को इंसोम्निया का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा मेंटल जो है ना वो वर्क करते हैं, और उस मेंटल वर्क की वजह से जो एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग पेन जो है ना वो हेड वाले रीजन पे देखने में आती है, या फिर उनको जब भी वो शाम को काम से आते हैं तो उनको एक शदीद किस्म का सर पे एक थ्रोम्बिंग पेन जो है ना वो देखने में आता है। उसके साथ साथ उनकी जो है ना इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, वो आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे वो लेट जाए तो उनको जो थोड़ा सा जो है ना एक अनकम्फर्टेबल जो है ना वो महसूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक वीकनेस उनकी जो है ना बॉडी में देखने में आती है। तो ऐसे केस में इस मेडिसिन को जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना एक माइंड बूस्टर के तौर पे जो है ना वो पेशेंट को क्योर करेगी, और जो उसके काम करने की कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगी, और इसकी वजह से जो न्यूरॉन है उसको स्ट्रेंथन करेगी, और जो उसकी वजह से जो डिमेंशिया का इशू देखने में आ रहा है, यानी वो जब भी वो कोई काम करते हैं तो उसको वो भूल जाता हो, या फिर अल्जाइमर डिजीज़ का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को कोरिया का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को एक पार्किंसन डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर किसी को एपिलेप्सी का इशू देखने में आता है। तो ये इन तमाम माइंड रिलेटेड जो है ना एक डिजीज़ है, या फिर किसी को इंसोम्निया का इशू देखने में आता है, यानी वो जब वो काम से आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वो एक थकावट जो है ना वो जिस्म में जो है ना वो बॉडी में महसूस करते हैं। उसके साथ साथ बॉडी में जो है ना एक हल्का सा पेन जो है ना वो फील करते हैं, और उनकी वजह से जो पेशेंट है उसकी जो नींद है वो अच्छी तरीके से जो है ना वो पूरी नहीं होती, और पेशेंट जो है ना एक दिन ब दिन जो है ना एक कमज़ोर जो है ना वो बॉडी रखता हो। तो उस तरह की टेंडेंसी अगर किसी में या किसी पेशेंट में जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो ख़ास तौर पे जो लोग हैं तब वो बहुत ज़्यादा जो है ना वर्क करते हैं, उनको रात को जो है ना वो 2-2 बजे या जो तकरीबन
14-15 घंटे जो है ना वो वर्क करना पड़ता हो, और वो बहुत ज़्यादा माइंड से जो है ना वो वर्क करते हो, वो प्रोफेशनल हो या आईटी एक्सपर्ट हो या फिर कोई भी स्किल वर्कर हो जो माइंड से बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना, ऐसे लोग जिनको एक सेक्सुअल जो है ना वो वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और यानी जिनको स्पर्मेटोरिया का इशू हो, जिनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनको न्यूरॉन में या माइंड में वीकनेस होती हो, उसके साथ साथ उनकी जो है ना एक सेक्सुअल जो है ना स्ट्रेंथ वो जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना वो फुलफिल नहीं होती हो, इनको प्रीमेच्योर जो है ना एजैकुलेशन जो है ना वो देखने में आती है, उन्हें एक जरियाने मनी का जो है ना वो अखराज जो है ना होता हो, यानी जो शहवत के बगैर जो है ना एक अखराज जो है ना वो देखने में आता हो, उनकी जो सेक्सुअल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो, और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक माइंड की तौर पे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन में रहती हो, और उनमें एक चिड़चिड़ापन जो है ना वो देखने में आता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो प्रॉपर्टी रखती है, यानी जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है उसको ये बढ़ाती है, और उसकी वजह से जो टिश्यू में काम करने की सलाहियत होती है उसको ये इन्हेंस करती है, और उसकी वजह से जो हमारे जो सेक्सुअल वीकनेस होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। तो ऐसे लोग जिनको एक माइंड की वीकनेस की वजह से जो एक टिश्यू होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है, उसमें एक एनर्जी जो है ना उसका लॉस जो है ना वो हो गया हो, उसकी वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, क्योंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्टी रखती है, और ये टिश्यू में एनर्जी के लेवल को इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से किसी को इम्पोर्टेंसी का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को एक ना जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये स्पर्मेटोरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत वीक हो गई हो, और उनमें जो एक डिजीज़ से लड़ने की कुत्ते मदाफत है वो बहुत कम हो गई हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक क्रोनिक जो है ना एक निमोनिया का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को टाइफाइड का इशू देखने में आता हो, तो वो उस डिजीज़ से जो है ना वो क्योर हुए हों, और उस क्योर के बाद जो है ना वो उनको बार बार ये डिजीज़ जो है ना रिपीटेड जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट जो है ना वो बार बार इस डिजीज़ से जो है ना वो सफ़र करता हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन जो है ना इम्यूनिटी इन्हेंसर के तौर पे भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ये जो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी है उसको टाइफाइड के अगेंस्ट और जो एक निमोनिया होता है उसके अगेंस्ट जो है ना पेशेंट को जो है ना इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी, जो कि बार बार एक जिस्म में जो टाइफाइड जो वायरल डिजीज़ होती हैं उसमें जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करे। इसके साथ साथ ये जो मेडिसिन होती है ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे बुज़ुर्ग या ऐसे ओल्ड एज हमारे बुज़ुर्ग लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक एज के हिसाब से जो है ना वो वीक हो गए हों, और उनको जो है ना वो माइंड से जो है ना वो वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और उसकी वजह से उनको ना एक पैरालिसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से जो उनके पाँव में या हाथों में एक नमनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो टिंगलिंग है उसका सेंसेशन जो है ना उसका एहसास होता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उसकी जो इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करेगी, और उसकी जो नर्व है उसकी वीकनेस की वजह से जो पैरालिसिस का सिम्टम अर्ली पैरालिसिस का सिम्टम देखने में आता है, यानी जो पेशेंट होता है उसको हाथों में या पाँव में जो है ना वो चलते वक्त जो है ना एक अटैक्सिया डिजीज़ का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को कोरिया का इशू देखने में आता है। जब भी वो काम करते हो तो उनको जो है ना हाथ जो है ना वो कांपते हो, या फिर किसी को एक भूलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती हो, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, इस तरह का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी को अल्जाइमर डिजीज़ का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को माइलेटरी जो है ना एमेसिएशन जिसे हम एपिलेप्सी भी कहते हैं। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा तरीके से जो है ना पेशेंट को क्योर करेगी। तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसकी जो इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, उनको जो बार बार रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से क्योर करने के लिए, और उसके साथ साथ जो एक नर्व की वीकनेस की कमज़ोरी की वजह से या माइंड की कमज़ोरी की वजह से जो पैरालिसिस का सिम्टम देखने में आता है, या फिर उनको जो है ना एक अल्जाइमर डिजीज़, कोरिया डिजीज़ या पार्किंसन डिजीज़ का इशू देखने में आता है, तो
ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो हीरोइन का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ जो नशावर जो अद्वियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल डायबिलिटी है वो वीक हो गई हो, और उनमें जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का जो देखने में आता हो, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है रेस्टलेस होता हो, तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा अल्कोहल की वजह से जो है ना उनमें एक इनफर्टिलिटी का इशू देखने में आता है, उनमें एक लैक ऑफ एपिटाइट यानी उसको पेशेंट को भूख नहीं लगती हो, और उसके साथ साथ उनमें वीकनेस होती हो, फटीग होती हो, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक एग्जॉस्टिंग जो है ना एक थका देने वाला बॉडी जो है ना वो पेशेंट रखता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो कवर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको सेक्सुअल डायबिलिटी हो और वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक हीरोइन, अल्कोहल, मॉर्फिन का जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, और उसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिमेलिटी जो है ना वो बहुत कम हो गई हो, और उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई हो करेगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी जो सेक्सुअल वीकनेस है उसको जो है ना वो क्योर करें। फीमेल के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको एमेनोरिया का इशू देखने में आता हो, या फिर ऐसी फीमेल जिनको डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको जो है ना एक मेंसेस का साइकिल है वो किसी वजह से जो है ना वो बंद हो गया हो, उनकी वीकनेस की वजह से बंद हो गया हो, या फिर ऐसी फीमेल जिनको जो है ना एक मेंसेस के दौरान जो है ना एक बैक लोअर जो है ना वो पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और उसकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करेगी। अगर किसी को इम्यूनिटी का इशू देखने में आता है, या फिर किसी को जो डिस्मोनिया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एवेनस टैबा, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन एवेनस टैबा ये हमारे माइंड पे, हमारे न्यूरॉन पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को डिमेंशिया का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को अल्जाइमर डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को जो है ना एक एपिलिप्सी का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को कोरिया का इशू देखने में आ रहा है, या पार्किंसन डिजीज़ का इशू देखने में आ रहा है, उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको इंसोम्निया का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को सेक्सुअल डायबिलिटी है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी जो ओल्ड एजेस है, जो 60+ लोग हैं, उनको एक पैरालिसिस का, अर्ली पैरालिसिस का सिम्टम जो है वो देखने में आता है, और उसकी वजह से जो है उनका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना वो बार बार पेशेंट को एक सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेस्टलेस हो, वीक बॉडी रहता हो, और जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो बहुत कमज़ोर होगी, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, और उसके इस्तेमाल की वजह से जो है ना उनकी सेक्सुअल डायबिलिटी जो है ना वो वीक होगी हो, उनको इनफर्टिलिटी का इशू देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एवेनस टैबा, इससे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन एवेनस टैबा, इसे हमें क्यू फॉर्म में जो है ना वो सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको लेने का तरीका ये है कि क्यू फॉर्म में 20 ड्रॉप्स जो है ना वो सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी में जो है ना वो डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारे माइंड रिलेटेड जो है ना कॉम्प्लिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसी डिजीज़ रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। उसके साथ साथ आप अपनी फीडबैक का इज़हार जो है ना वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।